गौरी नंदन बाल गजानन गौरी नंदन बाल गजानन गजवदना गणनाथ गजानन गजवदना गणनाथ गजानन गौरी नंदन बाल गजानन महागणपते पाहि गजानन महागणपते पाहि गजानन गजानना पाहि गजानना गजानना पाहि गजानना गौरी नंदन बाल गजानन गजवदना गणनाथ गजानन गौरी नंदन बाल गजानन महागणपते पाहि गजानन गजानना पाहि गजानना गजानना पाहि गजानना गौरी नंदन बाल गजानन ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आजकल हम लोग सत्यम शिवम सुंदरम के क्या अब भी संशय है कल हमने इसमें से यही अध्ययन किया था कि किस प्रकार दोनों बाबा शिरडी बाबा और साईं बाबा दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या उन्होंने हमें प्रणाम दिए। आज हम उसको आगे अध्ययन करते हैं। सत्य साईं बाबा के जीवन को समझने वालों के लिए साईं सत चरित्र का अध्ययन अनिवार्य है कि दोनों साईं एक हैं। जब राम कृष्ण मिशन ने कि एक ब्रह्मचारी उदर रोग से मुक्ति पाने के लिए बाबा के पास आए तो बाबा से अपने गुरु महाराज से ही प्रार्थना करने के कहा और सही ढंग से करना भी सिखाया जिससे अधिक सफलता प्राप्त हो। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके गुरु महाराज रामकृष्ण देव उनको रोग से मुक्त करा देंगे और उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी।
शिरडी में भी तो बाबा यही कहा करते थे, जिसका सहारा पकड़ा है उसे छोड़ो मत, अपुला बाप तो अपुला बाप। तुम अपनी इच्छा से अपने स्वामी को नहीं बदल सकते। साईं बाबा ने गोपाल स्वामी के अनुयायियों को गोपाल स्वामी के रूप में और रघुनाथ महाराज के साईं बाबा में सभी संत समाये थे। अब भी वही बात है, सब उनमें समाये हैं। प्रशांति निलयम में रहते हुए बाबा ने स्वामी अभेदानंद को रमन आश्रम में रमन महर्षि के रूप में, रामानंद राव को शिमोगा कन्यागाड़ के रामदास के रूप में दर्शन दिए हैं। साईं बाबा दूसरे संतों और गुरुओं के लिए रखी गई भेंट भी स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, क्यों ही सब कुछ है। बाबा ने अनेकों लोगों से कहा है कि वे उनकी अनेकों वर्षों से देखभाल और सुरक्षा करते आ रहे हैं। लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि वह कैसे संभव है। जब वे उनके पास पहली बार आए हैं, बाबा उन्हें समझाते हैं कि जिस गुरु या इष्ट को वे अब तक मानते हैं, भजते आए हैं, वे बाबा ही हैं। हिंदी प्रचार सभा बेंगलोर के सचिव को एक अर्थपूर्ण अनुभव हुआ था। बहुत वर्ष पहले उनके एक मित्र के घर में जब बाबा पधारे तो वे वहीं थे। उनके मित्र तथा अन्य उपस्थित लोगों ने बाबा के चरण स्पर्श किए, किंतु उनको इसमें संकोच हो रहा था। मन में यह भय उठा कि जब सबने चरण स्पर्श किए हैं और वह अकेले रहे हैं, तो उनका यह व्यवहार किसी महापुरुष के प्रति अभद्रता या अवमानना न समझ लिया जाए। अतः उन्होंने भी बाबा के चरणों में अन्य सभी की तरह साष्टांग प्रणाम किया, किंतु मन में इस भाव के साथ कि वह बाबा के चरणों में नहीं बल्कि अपने गुरु के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। उनके गुरु मड्डूर के शिव मंदिर में रहते थे। जब वह सज्जन प्रणाम करके खड़े हुए तो बाबा ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आपका प्रणाम आपके गुरु के पास दूर पहुंच गया है। इस प्रकार उन्हें ज्ञात हुआ, जैसा कि शिरडी में लोगों को ज्ञान हुआ था, बाबा सभी आध्यात्मिक गुरुओं और विभूतियों में विद्यमान दैवी प्रवाह हैं। दोनों साईं की एकता उनके द्वारा दी जाने वाली उदी अर्थात विभूति से भी होती है। शिरडी में विभूति द्वारका माई की धूनी में से दी जाती थी और अब दिव्य हथेली से, क्योंकि उस समय बाबा शिरडी में एक स्थान पर रहते और अब बाबा भ्रमण करते हैं, बाहर जाते हैं, इसलिए धूनी सदा साथ साथ नहीं रह सकती। उदी और शिरडी साईं बाबा के संबंध में एक मनोरंजन तथ्य का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। शिरडी साईं बाबा उदी पर एक भजन गाया करते थे जो अमर गया है। रमते राम राम आयो जी उदियों की गुनिया लायो जी। वह कौन राम है जिसको उदी की गुनिया भर भर के लाने के लिए बाबा बुला रहे थे? रामायण के राम तो विभूति नहीं बांटते थे। उदी तो बाबा का स्वयं का विशेष उपहार था, जिसके द्वारा वे मनुष्य को शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त कर
भौतिक धरातल से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक राह पर लगा देते थे। शिरडी में बाबा उदी की गुनिया भरकर नहीं रखते थे, यह तो उनका भविष्य के लिए संकेत था, जो अब हमारे सामने प्रकट है। जब हम देखते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों की लंबी कतारों के बीच बाबा टोकरी या थैलों में से निकाल निकाल कर विभूति की पुड़ियां सैकड़ों हजारों आतुर हाथों में बांटते हैं। बाबा ने जब अपने ऊपर पक्षाघात का या मैसूर के डॉक्टर के निर्देश के अनुसार ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस का आक्रमण अपने ऊपर लिया, तो भक्तों के रक्षार्थ अपने इस शरीर पर पहले लिए इस प्रकार के रोगों के आघातों की ही नहीं, अपितु शिरडी रूप में भी उन्होंने अपनी पूर्व देह पर इस प्रकार के जो आक्रमण किए थे, उनकी याद हो आई। शिरडी में भी उन्होंने दादा साहब खारपेट के पुत्र की 4 पीड़ादायक गिल्टियां अपने शरीर पर ले ली थी और उसके स्थान पर सारी पीड़ा स्वयं सहन की थी। लड़के की मां को गिल्टियां दिखाते हुए बाबा ने कहा था, देखो भक्तों के लिए मैं किस प्रकार सहन करता हूं, उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। जब हम बाबा को यह कहते सुनते हैं कि विवेकानंद का पुनर्जन्म हुआ है, वह श्रीलंका में बड़े हो रहे हैं, वह आएंगे और मेरे कार्य में सम्मिलित हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने एक दिन अचानक कहा था, या जिस व्यक्ति ने विवेकानंद की अंग्रेजी में सर्वप्रथम जीवनी लिखी थी, उसने कल रात पश्चिमी समुद्र तट पर पुट्टीपुरम में एक झोपड़ी में जन्म लिया है। बड़ा आश्चर्य बालक है और बड़े बड़े चमकीले नेत्र हैं उसके। तो हमें शिरडी साईं बाबा की बातें याद आ जाती हैं, जब वे अपने आसपास बैठे सर्पों, मेंढकों, गाय और बकरियों के पूर्व जन्म की बातें बताने लगते थे। अपने भाषणों में बाबा ने कई बार कहा है, मैं तुम सबका भूत, वर्तमान और भविष्य अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे ज्ञात है कि तुम कोई कष्ट क्यों भोग रहे हो और उससे कैसे छुटकारा पा सकते हो। प्रशांति निलयम में की जाने वाली ये घोषणाएं शिरडी की द्वारका माई में कई बातों की प्रतिध्वनि है। बाबा कहते हैं, कितने मूर्ख हो, आते हो कल्पतरु के पास और मांगते हो थोड़ा सा कॉफी पाउडर। किसी बहुत बड़ी दुकान में पहुंचकर एक तौलिया मांगने जैसा व्यवहार करते हो तुम। शिरडी में भी बाबा कहते थे, जब मैं तुम्हें सुंदर सुनहरे गोटे वाला रेशमी वस्त्र देने के लिए तैयार हूं, तो फिर चीथड़ों की चोरी क्यों करते हो। साईं बाबा इसी प्रकार की पहेलियों और दृष्टांतों से बातें किया करते थे। उन्होंने काका साहिब से कहा था कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे लिए विमान भेजूंगा, और हुआ यह कि उनकी मृत्यु चलती रेलगाड़ी में हुई। सत्य साईं बाबा भी इसी प्रकार बातें करते हैं। एक वृद्ध फिल्म कलाकार ने अपनी शारीरिक बीमारियों के संबंध में बाबा के सामने दुखड़ा सुनाया, तो बाबा ने उससे कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा शरीर बीमारियों का घर बन गया है। मैं तुम्हारा कायाकल्प कर दूंगा और तुम्हें एक नया शरीर दे दूंगा। उसकी कुछ ही दिन बाद मृत्यु हो गई और उसने नए शरीर में जन्म लिया। वह फिल्म कलाकार अंधा था
और उसकी इच्छा थी कि बाबा की छवि उसके हृदय में अंकित हो जाए। प्रशांति निलयम में हुई इस घटना का वर्णन मैं स्वामी शरणानंद द्वारा शिरडी साईं बाबा पर लिखित पुस्तक साईं दी सुपरमैन का एक अंश उद्धृत करके देता हूं। उसने बाबा से प्रार्थना की कि मेरी आंखें जाती रही हैं, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि इसके कारण मुझे बहुत कुछ न देखा जाने योग्य अवांछनीय नहीं दिखता है, किंतु मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने भगवान का है जो मनुष्य रूप धारण किए हुए मेरे सामने हैं दर्शन नहीं कर सकता हूं। बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि एक बार इन नेत्रों में ज्योति आ जाए और मैं जी भरकर अपने भगवान के दर्शन कर लूं। उसके बाद चाहे फिर मुझे अंधा कर दें। बाबा ने उसकी इच्छा की, उसी क्षण पूर्ति कर दी और दर्शन कर लेने के बाद फिर उसके नेत्रों की ज्योति जाती रही और वह अंधा हो गया। साईं बाबा सनातन धर्म के संरक्षण और परिवर्धन तथा धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए उत्साह प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उसी से बुद्धि निर्मल होती है तथा चित्त शुद्ध होता है। साईं सत चरित्र में हमने कि साईं बाबा ने एक रामदासी को अनेकों वर्षों तक विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते रहने के उपरांत भी क्रोध का त्याग न करने पर डांटा था। उन्होंने स्वामी विजयानंद को भी जाओ भागवत का अध्ययन करो कहकर डांटा था। जब वे अपनी बीमार माता को मद्रास में देखने जाने की अनुमति मांगने गए, क्योंकि स्वामी जी ने अपने भाई बंधुओं आदि से संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। सत्य साईं बाबा के रूप में वे सन्यासियों और साधकों में उत्पन्न होने वाले मोह और आसक्तियों का शोधन और भी अधिक विस्तृत आधार पर करते हैं। बाबा उन लोगों को अपने जन्मदिन मनाने या जन्म तिथियों को याद रखने पर डांटते हैं। उन लोगों को अपने नाम के आगे उपाधियां लगाने और आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रचार करने और इस प्रकार धनाढ्य लोगों को अपने शिष्य बनाने के लिए आकर्षित करने के साधन अपनाने के लिए भी डांट देते हैं। शिरडी में साईं बाबा ने कल्याण बंबई के हाजी सीदी फाल्के से प्रश्न किया था, क्या आप ठीक प्रकार से कुरान शरीफ पढ़ते हैं? सत्य साईं बाबा के रूप में भी हमने उन्हें वेद पाठियों के वेद पाठ की गति, प्रवाह और उच्चारण के स्वर को संशोधित और नियंत्रित करते हुए देखा है। सत्य साईं बाबा गीता, गायत्री और प्रणव के पाठ और जप पर बहुत अधिक बल देते हैं। शिरडी साईं बाबा के रूप में भी वे वही करते थे। वे लोगों से भागवत, पातंजलि योग सूत्र, विचार सागर, पंचादशी आदि के अध्ययन और स्वाध्याय के लिए कहते थे। दादा साहेब आर्बेड विद्यारण्य भाष्य के विशेषज्ञ समझे जाते थे, किंतु वे शिरडी साईं बाबा के सामने एक शब्द भी नहीं बोलते थे, क्योंकि उनका यह कहना था कि विद्वता आत्मानुभूति के समक्ष टिक नहीं सकती है। अनेकों प्रसिद्ध विद्वानों का सत्य साईं बाबा के संबंध में ही मत है। एक प्रसिद्ध पंडित, कवि और लोकप्रिय वक्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों में भ्रमण कर चुका है, बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने के उपरांत निवेदन करने लगा
मैं अपना शेष जीवन आपके अवतार का संदेश सारे संसार को सुनाने के लिए एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते हुए बिताना चाहता हूँ। सत्य साईं बाबा ने उससे कहा, मेरे अवतार का समाचार संसार को सुनाने की तुम चिंता न करो, तुम अपने भविष्य की चिंता करो। मैं तो चाहता हूं कि कोई तुम्हारे पंख काट दे और तुम एक स्थान पर बैठकर साधना कर अपना हित कर सको। इस प्रकार गीता उपनिषद के एक विख्याता से सत्य साईं बाबा ने कहा था, दूसरे का उत्थान करने की चिंता करने से पूर्व अपना उत्थान करने की चिंता करिए। बाबा अंधों को राह दिखाने, अभिमानियों का दर्प चूर करने और दुखियों का दुख दूर करने तथा उन्हें सुख और शांति प्रदान करने के लिए ही आए हैं। शिरडी साईं बाबा और सत्य साईं बाबा द्वारा साईं तत्व की दिव्यता और रहस्य के संबंध में की गई घोषणाएं समान हैं। सत्य साईं बाबा कहते हैं, मेरी शक्ति, मेरे रहस्य को कोई भी नहीं समझ सकता, चाहे कोई कितना भी समय व्यय करे और कोई भी साधन अपनाए। शिरडी साईं बाबा कहते थे, मैं इस कठपुतली के तमाशे का सूत्रधार हूं। शिरडी में उन्होंने स्वामी विजयानंद से कहा था, तुम इस स्थान पर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर सुफल के परिणाम स्वरूप आ सके हो। उन्होंने कहा था, तुम इस स्थान पर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर अर्जित सुफल के परिणाम स्वरूप आ सके हो। पुट्टपर्थी में आने वालों से भी सत्य निंदा और स्तुति के प्रति वही प्रतिक्रिया अब होती है जो शिरडी में होती थी। साईं सच्चरित्र में लिखा है, साईं बाबा सहिष्णु, भावुक रहित, निर्मोह और निर्लिप्त थे। बाबा ने भी जब वे केवल 20 वर्ष के थे अपने बड़े भाई को लिखा था कि मैं अपनी गतिविधियों को बंद नहीं करूंगा। मेरे लिए नाम और यश, निंदा और स्तुति नगण्य है। मैं इन सब से अप्रभावित हूं। शिरडी साईं बाबा प्रेम स्वरूप थे। सत्य बाबा भी अपने आप को प्रेम स्वरूप ही कहते हैं। साईं सच्चरित्र में उदी वृष्टि और कृपा वृष्टि का उल्लेख है। कोई पुस्तक ऐसी नहीं होगी जो सत्य साईं बाबा की इन दोनों विशेषताओं का, जो उस समय थी और अब भी है, उल्लेख न करें। शिरडी साईं बाबा स्नेहवश लोगों को ओ भाऊ, अन्ना या बापू कहकर संबोधित करते थे। सत्य साईं बाबा लोगों को बंगारू, नैना या अप्पा कहकर संबोधित करते हैं। उस समय भी और अब भी साईं बाबा ने अब उस समय भी और अब भी साईं बाबा ने अवसर पाने पर अपने देवत्व की घोषणा की है। अन्यथा मनुष्य अपना ओ भय कैसे समझ सकता है। शिरडी में उन्होंने कहा था, मैं सबके हृदयों में वास करने वाला हूं। एक पंडित को सत्य साईं बाबा ने लिखा था, किसी की निंदा या तिरस्कार मत करो। गरीब हो या अमीर, सब में साईं वास करता है। इसलिए जब तुम किसी की बुराई करते हो तो वह मेरी बुराई होती है।
इंजीनियरिंग कॉलेज पूना के प्रोफेसर जी नार्के ने शिरडी साईं बाबा के संबंध में लिखा था, साईं बाबा ऐसे बोलते थे मानो मेरे हृदय में लीन रहते हैं। उन्हें सारी इच्छाओं और विचारों का पता रहता था। मैंने इस बात की कई बार जांच की, परीक्षा ली, किंतु हर बार यही परिणाम निकला कि उनसे कुछ छिपा नहीं है। वह सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान भी, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार किसी के भी विचारों में परिवर्तन कर सकने में समर्थ थे। अब इस सत्य साईं रूप में भी एक प्रसिद्ध सर्वोदय कार्यकर्ता थी, मेहता ने जब बाबा से बड़ी निर्भीकता और स्पष्टता के साथ प्रश्न किया कि आपने मेरे मन के विचारों को इतने सीधे और सच्चे रूप में किस प्रकार जान लिया, तो बाबा ने उत्तर दिया, यह मेरी सिद्धि या उपलब्धि नहीं है, यह तो मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है। शक्ति के बल पर जिसको मैंने सीखा या अर्जित किया हो, आपके मन के भीतर प्रवेश करके वहां से सूचना एकत्र करके आपको प्रभावित करने के लिए मैंने कुछ बताया हो तो सो बात नहीं है। मैं तो वहां सभी हूं और सब कहीं हूं। मैं तो आपका हृदयवासी हूं। शिरडी में रहते हुए बाबा मत्स्येंद्रगढ़ में बलराम मांकड़ के सामने प्रत्यक्ष प्रकट और मांकड़ के इस प्रश्न का कि आपने मुझे अपने से दूर इस पहाड़ी पर क्यों भेज दिया है, उन्होंने उत्तर दिया था, तुमने तो यही सोचा था कि मेरा यह 3.5 हाथ का पंच तत्वों से निर्मित शिरडी साईं शिरडी में है। मैंने तुम्हें यहाँ मेरी वास्तविकता को भली प्रकार जान लेने और समझने के लिए ही भेजा था, जिससे कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हो सकूं और तुम जान सको कि मैं वह शरीर ही नहीं हूं, वरन सदा सर्वदा सब वही हूं, सब कहीं हूं, सब वही हूं। सत्य साईं बाबा भी इसी प्रकार अनेकों बार अपने भक्तों के समक्ष दूर स्थानों तथा 7 समुद्रों पार भी प्रकट हो चुके हैं और उन्हें इस बात की भली प्रकार अनुभूति करवाई है कि बाबा पंचभूत के शारीरिक बंधन और देश काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं हैं, जैसा कि बहुत से लोग उनके संबंध में सोचने की गलती करते हैं। बाबा कहते हैं, सच्चे हृदय की उत्कंठा के साथ याद करोगे तो मैं तुम्हारे पास खिंचा चला आऊंगा, फिर चाहे तुम कहीं भी हो। इस प्रकार की साधना अधिक फलदायी है, बजाय उन लंबी यात्राओं के जो तुम करते हो। अपने हृदय को ही प्रशांति निलयम में परिवर्तित कर दो, मैं निश्चय रूप से वहां आऊंगा और ठहरूंगा। शिरडी और पुट्टपर्थी की अविच्छिन्न एकता की स्वर्णिम कड़ी उनके चमत्कारिक और रहस्यमय ढंग से भक्तों की दुर्घटनाओं से रक्षा करने, उन्हें पूर्व चेतावनी देने और सुरक्षा प्रदान करने, विचित्र तरीकों से लोगों को ज्ञान करने और शिक्षा देने और सभी विश्वासों की आधारभूत एकता पर बल देने से स्पष्ट होती है। जो लोग शिरडी में काफी लंबे समय तक रहे हैं, उन्होंने शांति निलयम में बाबा के वार्तालाप में वही घुमाव फेर, प्रेम और दया तथा उसी प्रकार का लहजा और अभिव्यक्ति की शैली देखी है। श्री M.S. दीक्षित इस विषय में निश्चित है कि सत्य साईं बाबा अपने सीधे हाथ को उसी प्रकार हिलाते हैं
जिस प्रकार शिरडी साईं बाबा हिलाते थे। एक दो उंगलियां खुली हुई, मानो हवा में कुछ लिख रहे हों, बिना किसी प्रकट अर्थ या उद्देश्य के इस प्रकार हाथ हिलाने का उल्लेख हिमात पंथ की साईं सच्चरित्र की अध्याय 27 में। साईं बाबा का लोगों के नाम रखने और वार्तालाप में उन नामों से पुकारने का विशेष ढंग जो शिरडी में था, पुटापर्ती में भी है। शिरडी में वे स्वयं को फकीर कहते थे और पांडुरंग को विठल पाटिल। पुटपर्ती में वे स्वयं को कुम्हार, स्वर्णकार कहते हैं। शिरडी में दासगनु को दूल्हा कहकर पुकारते थे। एक अन्य व्यक्ति का नाम पेटू रख दिया था। गोविंद राव रघुनाथ डाभोलकर और साईं बाबा हिमात पंथ के नाम से पुकारते थे और उनका यह नाम अमर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक साईं सच्चरित्र के प्रत्येक अध्याय का अंत हिमात पंथ विरचित श्री साईं समर्थ सच्चरित्र लिखकर किया। हिमात पंथ देवगिर दौलताबाद के यादव वंशी राजघराने के प्रसिद्ध मंत्री थे और उन्होंने 12वीं शताब्दी में उस राजघराने के दो शासकों महादेव और रामदेव के अधीन सेवा की थी। उन्होंने समाजशास्त्र और राजनीति विषयों पर चतुर्वर्ग चिंतामणि और राज प्रशस्ति ग्रंथ लिखे थे, जो संस्कृत में कुछ कोटि की रचनाएं समझी जाती हैं। जब डाभोलकर को बाबा ने यह नाम दिया तो उन्होंने इसे अहंकार के विनाश के साधन एवं नित्य निराभिमान की शिक्षा के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने अपने नगण्य व्यक्तित्व और उपलब्धियों की तुलना उस पुरुष की महान उपलब्धियों से की जिसका नाम उन्हें दिया गया था। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि उनके हाथ की कलम से बाबा अपना चरित्र स्वयं ही लिखें और बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तथास्तु। अब फिर उसकी पुनरावृत्ति हुई है। कुछ समय पूर्व मैं अपनी 1958 की डिग्री के पन्ने पलट रहा था तो 29 नवंबर के दिन उसमें लिखा था, आज प्रातः 7:15 पर जब मैं बाबा की सेवा में उपस्थित हुआ तो उन्होंने मुझे नन्या भट्ट कहकर पुकारा। मुझे उस समय इस ऐतिहासिक नाम के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं था। यह सत्यम शिवम सुंदरम के प्रकाशन से 2 वर्ष पूर्व की बात है, जिसे मेरे हाथ की कलम से बाबा ने स्वयं ही लिखा था। इस कार्य के लिए बाबा ने मुझे सन 1948 में ही आशीर्वाद दे दिया था, किंतु मैं उनके आदेश की 10 वर्ष तक प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था, यदि तुम इस समय मेरे संबंध में कोई पुस्तक लिखोगे तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे और उसे परिलोक की कहानी समझेंगे। थोड़ा ठहरो, संसार को इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाने दो। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि जो नाम बाबा ने मुझे दिया था वह आंध्र प्रदेश में आदि कवि के नाम से बड़ा प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाम था। नन्या भट्ट उन 3 लोगों में से एक थे जिन्होंने मिलकर आंध्र महाभारत नामक अमर काव्य की रचना की थी। कहा जाता है कि नन्या ने श्री राम पर एक अन्य महाकाव्य राघव अभ्युदयम की रचना की थी। उनका गोदावरी तट पर राजमहेंद्रवर्म में निवास था और उन्हें 11वीं शताब्दी ईस्वी में हुए चालुक्य सम्राट राज का संरक्षण प्राप्त था। श्री राम और श्री कृष्ण के संबंध में
महान और दिव्य काव्य के रचयिता नन्या भट्ट के नाम से मुझे संबोधित कर बाबा अपना वास्तविक परिचय दे रहे थे। इस प्रकार से मुझे नन्या भट्ट नाम देना मेरे मिथ्या अहंकार और अनंत और अथाह महासागर के मध्य मेरे समान लहर के दंभ पर चोट थी। मेरी यही प्रार्थना है कि मैं भी नित्य निराभिमानी स्थित रहूं। जिन एम.एस. दीक्षित का ऊपर उल्लेख किया गया है वे काका साहेब के भतीजे थे। काका साहेब शिरडी साईं बाबा के बहुत ही निकट संपर्क में रहते थे। उन्हें द्वारका माई में अनेकों बार बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक दिन शिरडी में बाबा ने उनके गाल पर एक चपत लगाई और माथे पर ऊदी का टीका लगाते हुए कहा, यहां मत बैठ, जा भाग, बड़ा चला जा। उनकी उस समय किशोरावस्था थी। उन्होंने आकर काका साहब से शिकायत की कि मैं अब बाबा के पास नहीं जाऊंगा। आज उन्होंने मुझे एक चपत जमा दी। काका साहेब कहने लगे, अरे तू तो बुद्धू ही रहा। चपत का अर्थ है अब तेरे सिर में कभी दर्द नहीं होगा। उन्होंने उसे भगा दिया है। दीक्षित की आयु उस समय 70 वर्ष है, किंतु उस चपत लगने के दिन से अब तक उनको कभी सिर दर्द नहीं हुआ है। दीक्षित एक अन्य घटना के बारे में लिखते हैं, एक दिन बाबा ने प्रातः 5:30 बजे नाई को बुलाया और हजामत बनवाई और स्नान किया। यह एक असामान्य बात थी। सामान्यतः बाबा दोपहर में ही हजामत बनवाते और स्नान करते थे। उस दिन स्नान करने के बाद उन्होंने एक आदमी को भेजा और दुकान से एक नारियल मंगवाया और साथ में थोड़ी सी शक्कर और मूंगफलियां भी। उन्होंने नारियल तोड़ा, उसकी गिरी के टुकड़े किए और एक टुकड़ा शक्कर और मूंगफली के साथ वहां उपस्थित सभी को बांट दिया। उसके बाद उन्होंने जय बुलवाई, बोलो गजानन महाराज की जय। हम सब ने बड़े जोरों के साथ जय बोली, लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य था। इस बात पर कोई नहीं जानता था कि गजानन महाराज कौन है। बाद में बाबा ने बताया, आज सुबह मेरा भाई जाता रहा। 2 दिन बाद शोगांव से काका साहब के पास बूटी साहब का पत्र आया कि उनके गुरु गजानन महाराज ने उस दिन प्रातः 5:30 बजे अपनी देह त्याग दी और अंतिम समय में उन लोगों को आश्वासन दिया, आज से मेरे भाई सिंह बाबा आप लोगों की देखभाल करेंगे, उनके पास शिरडी चले जाना। सत्य साईं बाबा को भी अपने भक्तों के जन्म मृत्यु आदि का तत्काल पता चल जाता है और जो लोग उस समय उनके पास आसपास होते हैं उनको भी वे बता देते हैं कौन चल बसा या कौन उनके चरणों में समा जाने के लिए उत्कंठा से याचना कर रहा है। और इस प्रकार प्रसन्नचित्त आनंद मग्न उनके दर्शन करते हुए मुक्त हो जाना चाहता है। कुछ वर्ष पूर्व दीक्षित मैंगलोर में थे। उन्होंने गुरु चरित्र का नियमित रूप से सप्ताह पारायण प्रारंभ किया। 7वें दिन उन्हें स्वप्न आया कि मैंने एक मेहराबदार दरवाजे में प्रवेश किया और वहां से एक चौड़ी सड़क पर होकर जिसके दोनों ओर हरे भरे सघन वृक्ष लगे हुए थे, एक विशाल और भव्य भवन के भीतर पहुंचा। जब मैं आगे बढ़ता जा रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है और उसने मुझे बड़े मधुर स्वर में आवाज दी, दीक्षित दीक्षित। जब मैंने मुड़कर देखा कि मुझे कौन पुकार रहा है तो पाया कि एक दिव्य पुरुष
रेशमी चोगा धारण किए हुए खड़े थे और उनके सिर पर केश राशि का पुंज एक विशेष आकर्षक आभा से मंडित था। कुछ दिनों बाद मैं अपने एक डॉक्टर मित्र के घर मिलने गया तो उनके कमरे में स्वप्न में देखी उन्हें दिव्य मूर्ति का फोटो देखकर चकित रह गया। मैंने उनसे प्रश्न किया कि यह कौन है, क्या ये जीवित हैं? और उनका उत्तर सुनकर तो मानो तूफान आ गया। जब उन्होंने कहा, हाँ, ये भगवान श्री सत्य साईं बाबा हैं। साईं बाबा? सत्य साईं बाबा? मैं विचारता रहा। डॉक्टर ने उन्हें बताया, मेरे कुछ मित्र अभी कुछ दिनों बाद उनसे मिलने जा रहे हैं। यदि आप चाहें तो उनके साथ दर्शन के लिए जा सकते हैं। यह सुनकर तो दीक्षित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह उनके साथ प्रशांति निलयम बाबा के दर्शन के लिए जा पहुंचे। जो स्वप्न में देखा था वही वहां साक्षात पाया। मेहराबाद बाजार प्रवेश पर चौड़ी सड़क, उनके दोनों ओर हरे भरे सघन वृक्ष, सामने भव्य भवन और वही दिव्य आकर्षक मूर्ति, लंबा रेशमी चोगा पहने, सिर पर वही आभा मंडित केश राशि और वही मधुर स्वर। दीक्षित को भीतर बुलाया गया। निजी कमरे में व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए। अब आगे का वर्णन दीक्षित के ही शब्दों में। बाबा ने मुझे भीतर बुलाया। उन्होंने मुझे मेरे चाचा जी का एक छोटा चित्र दिखाया और कहा, यह चित्र तुम्हारे पिताजी के बड़े भाई का है, दीक्षित का। मैंने उनसे कहा था कि मैं 8 वर्ष बाद फिर आऊंगा। फिर बाबा ने मुझसे पूछा, क्या अब भी कोई संशय है? वह प्रश्न उस समय उचित ही था, क्योंकि उस समय तक मैं संदेह में डूबा हुआ था। सारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु अब दीक्षित का यह विश्वास बिल्कुल दृढ़ और अडिग हो गया है कि यह साईं बाबा वही हैं जिनकी सेवा उन्होंने शिरडी में की थी। क्योंकि इस विश्वास की जड़ अनुभवों के बाद गहरी होती चली गई है। बाबा अनेकों भाग्यशाली पुरुषों को इस प्रकार के अनुभव करा देते हैं। यद्यपि उन लोगों ने बाबा को शिरडी साईं अथवा सत्य साईं के रूप में न कभी देखा है और न ही कभी उनके बारे में सुना ही है। संभवतः बाबा की योजना उन लोगों को अपने दायरे में लेने की होती है जिससे कि वे अपने शुभ कर्मों का फल पा सकें और साईं युग के इस आनंद का लाभ उठाते हुए अन्य लोगों को भी लाभान्वित कर सकें। ऐसा नहीं हो तो फिर कलकत्ता की श्रीमती सुधा मजूमदार के महत्वपूर्ण अनुभव का क्या स्पष्टीकरण दे सकते हैं? श्रीमती सुधा मजूमदार सामाजिक कार्य क्षेत्र की अग्रणी महिला हैं और अनेकों वर्षों से महिला सुधार के कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देती आ रही हैं और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनके रामायण के अंग्रेजी अनुवाद से संसार के परिवारों में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हुई है। यहाँ उनके द्वारा दिया गया विवरण प्रस्तुत है, जिससे स्पष्ट होता है कि बाबा ने उन पर कितनी कृपा की, उनके हृदय में भक्ति जागृत की तथा यह विश्वास जमाया कि सत्य साईं बाबा वही हैं जो शिरडी साईं बाबा थे। और यह सब एक ही दिन में हुआ, अचानक और अनजाने ही। अक्टूबर 1964 की बात है। मैं दार्जिलिंग में थी। सुबह का समय था। जल पहाड़ के शिखर पर एक शेड में बेंच पर बैठी हुई थी। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी।
वह स्थान सड़क के आखिरी छोर पर था। नीचे गहरी घाटी थी और मैं उसी ओर देख रही थी। दूर कंचनजंगा की हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियां थी जो उस समय बादलों से ढकी हुई थी। मैं उस समय अपनी चिंताओं में ऐसी निमग्न थी कि हिमालय की गोद में उस सुंदर शीतल और मनोहारी दृश्य के मध्य भी मेरी अंतर चेतना शिथिल ही पड़ी हुई थी। मस्तक थोड़ा उठा तो नेत्र अनचाही उस प्रकृति की छटा को देखने लगे। मुझे कुछ ऐसा लगा कि जहां मैं बैठी हूं उसी और नीचे घाटी से एक व्यक्ति श्वेत वस्त्रों में धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आकृति कुछ स्पष्ट हुई तो लगा कि वह वृद्ध है। बगल में एक टूटा हुआ छाता दबाए है। थोड़ी ही देर में वह उस शेड में आ पहुंचा और हांफता हुआ मेरे सामने खड़ा हो गया। सफेद लंबा चोगा पहने था और सफेद टोपी लगाए हुए था, जिससे मैंने अनुमान लगाया कि शायद कोई फकीर है। उसे बैठने में संकोच हो रहा था, शायद यह सोचकर कि उसको मैं उस बेंच पर बैठने दूंगी या नहीं। किंतु मैंने एक और खिसकते हुए बैठने की जगह दी। मुस्कुराते हुए वह बैठ गया। सावधानी के साथ अपना छाता बेंच के सहारे रख दिया। छाता इतना टूटा हुआ था कि यह समझ में नहीं आता था कि वह छाते का काम कैसे देता होगा। मैं चुपचाप बैठी थी और वह भी। सामने कंचनजंगा की पर्वतमालाओं का पर घिरे बादल छट गए थे और हिमाच्छादित पर्वत शिखरों की जगमगाती मनोहारी छटा दृष्टिगोचर थी। अब हम दोनों ही उस ओर निहारने लगे। थोड़ी ही देर में उनका हांफना बंद हो गया और उनका श्वास सामान्य गति पर आ गया। तो मैंने उनसे पूछा, कहाँ से आए हैं? उनका उत्तर था, ओह, बहुत दूर से। और मुस्कुराते हुए हाथ फैलाया और पहाड़ों की ओर इशारा किया और कहा, नेपाल से। लेकिन आप यहाँ ठहरे कहाँ हैं? मेरे इस प्रश्न का उत्तर था, कहीं भी। सूर्यास्त के बाद जहां भी स्थान मिल जाए। और भोजन, यहाँ के लोग बड़े दयालु हैं। मुझे भूख मिटाने को भोजन और रात्रि में विश्राम करने के लिए आश्रय स्थल प्राप्त हो ही जाते हैं। और इतना कहकर हंसने लगे। फिर कुछ रुक कर बोले, जब नेहरू जी की मृत्यु के बाद गरीबों को भोजन करवाया गया था तो मैंने छक कर भोजन किया था। उन्होंने अपनी लंबी टांगे फैलाई, फिर पालथी लगाकर आराम से बैठ गए। उनके कंधे पर एक सूती झोला लटक रहा था। उन्होंने उसमें अपना एक हाथ डाला, टटोल कर एक कपड़े का चीथड़ा सा निकाला और उसमें से एक चुटकी तंबाकू ली और उसे हाथ में ही लिए रहे। उसका उपयोग नहीं किया तथा दूर पर्वतमालाओं पर अपनी दृष्टि लगाए रहे। फिर धीरे धीरे मधुर स्वर में हिंदी में एक भजन गाने लगे। बड़ा प्रिय लगा। मैं उनसे पूछ ही बैठी कि क्या भजन गा रहे हैं? क्या भजन गा रहे हैं? उन्होंने अपनी दृष्टि मेरी ओर की और कहा, कबीर। मैंने पूछा, कबीरपंथी हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। और अपना कथन जाते हुए मेरी जिज्ञासा पूर्ण की। छोटा ही था तो मेरे माता पिता अकेले छोड़कर चल बसे और कोई बंधु नहीं था। पास पड़ोस के लोगों ने कहा, शादी कर ले। नहीं की, नहीं तो तेरा खाना कौन पकाएगा? किंतु मैंने सोचा कि मालिक की मर्जी, जब मुझे अकेला रखने की है तभी तो उसने मेरा कोई नहीं छोड़ा। माँ बाप भाई या बंधु कोई तो नहीं। शायद उसकी मर्जी अब यह है कि मैं भी यह दुनिया छोड़कर चल दूं। ऐसा सोचकर एक रात मैं घर से निकल पड़ा और मस्ती के साथ इधर उधर भटकता फिरा।
अंत में 16 वर्ष की उम्र में ही कबीर पंथी साधु बन गया। इतना कहकर उन्होंने फिर एक पद गुनगुनाना शुरू कर दिया। बड़ा हृदयग्राही भजन था, मुझे बड़ा प्रिय और मधुर लग रहा था, डूबे मन को चेतना दे रहा था। मैंने अपनी बैग में से नोटबुक और पेंसिल निकाली और उनसे निवेदन किया कि मुझे वह पद लिखवा देने की कृपा करें। उन्होंने बड़ी दया दृष्टि के साथ मेरी ओर निहारा और स्वीकृति से सिर हिलाते हुए मुझे लिखने का इशारा किया और धीमे धीमे स्पष्ट और मधुर स्वर में पद बोलते रहे और मैं तन्मय हुई, एक एक शब्द लिखती चली गई। इस प्रकार उन्होंने मुझे 3 पद लिखवा दिए। फिर उन्होंने मेरी गलतियां ठीक की और तीनों पदों के अर्थ भी समझाए। वो तीनों पद निम्न प्रकार थे। चुन चुन पत्थर महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। चुन चुन पत्थर महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। दूसरा, आल भी आएगा माल भी आएगा और जाएगा खासा, वेणी बनाया मुख भी जाएगा, काना जाएगा सूरत, तेरा जंगल होएगा बासा। थर्ड, आस लगाया बालक पोसा, कंचुक दूध पिलाया, माँ बाप को दोष न दीजियो, करम मिलेगा खाया। फकीर ने बड़े धैर्य के साथ मुझे इन पदों का अर्थ समझाया। यह घर क्या है? बस वैसे ही है जैसे चिड़िया का घोंसला, जहां एक निर्धारित अवधि तक ही रहते हैं, फिर उसे खाली कर चल देना होगा। इसी प्रकार यह शरीर आत्मा के लिए एक निर्धारित समय के लिए घोंसला है, जिसे समय पूरा हो जाने पर आत्मा छोड़कर चल देगी। यह शरीर पंचभूतों से निर्मित है और आत्मा के निकल जाने पर सब तत्वों का विघटन हो जाता है, सब अपने अपने रूप में विलीन हो जाते हैं और शरीर नहीं रहता। इस प्रकार नेत्रों से दया और करुणा को बिखेरते हुए समझाते गए। जब तुम बहुत परिश्रम करते हो, बड़ा कष्ट सहते हो, किंतु उसके बदले में तुम्हें कोई यश, कोई प्रोत्साहन या सहानुभूति प्राप्त नहीं होती, तो दुखी नहीं होना चाहिए और न ही किसी को इसके लिए दोषी ठहराना चाहिए। यह तो मनुष्य के स्वयं के अपने कर्मों का ही फल होता है। साई राम। दीदी अगर हैं तो आप इसकी विवेचना करें। राम, मैं तो पहले डॉक्टर अमर सिंह जी से कहूंगी कि डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहिए तो आप कहिए प्लीज। डॉक्टर अमर सिंह। हाँ जी, सायराम। सायराम जी। साई राम। हाँ, सभी भक्तों को सप्रेम नमस्कार। इस अध्याय में भगवान सत्य साईं बाबा के साथ साथ शिरडी बाबा के समय में जो भी घटनाएं घटी थी उनका बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया और भगवान बाबा ये बता रहे हैं कि मैं ही शिरडी बाबा के रूप में आया था, क्योंकि माधव दीक्षित का उन्होंने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, जो कि काका दीक्षित के भतीजे थे और उनके साथ ही वे शिरडी गए थे और वहां उनका सिर का दर्द भगवान बाबा ने चप्पत लगा के ठीक किया था। और इसको फिर जब वो मैंगलोर से पुटापर्ती आए थे उस समय भगवान बाबा ने इस दृष्टांत को साक्षात रूप से बता करके उसे पूछा था कि अब तो तेरे सिर में दर्द नहीं है। तो ये भगवान बाबा ये बताना चाहते हैं कि शिरडी बाबा और मैं एक ही हूं, अलग नहीं है। तो उनकी जितनी लीलाएं हुई थी जिस प्रकार, उसी प्रकार सत्य साईं बाबा अपनी जीवन की लीलाएं और महिमाएं कर रहे हैं। तो ये सारा विस्तार से वर्णन
भगवान बाबा ने बताया है। गुरुओं के बारे में बताया है कि जिस गुरु को आप मानते हो उसी पर अपनी श्रद्धा और विश्वास रखें, वही आपको पार उतारेगा। दूसरे गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं है। कई दृष्टांत देकर भगवान बाबा ने बड़ा स्पष्ट किया है और यहाँ तक भी बताया कि वो उसका किया हुआ नमस्कार उस गुरु के पास पहुंच गया। तो मतलब ये सब अंतर्यामी थे, हर एक के हृदय की बात जानते थे, हर के विचारों को जानते थे, उसके मानसिक मन को जानते थे। तो ये सारा का सारा विस्तार भगवान बाबा ने इस अध्याय में जो है ना वो बताया गया है, लिखा गया है। और मैं तो यही कहूंगा कि सारा सारा जैसे ही पढ़ते चले जाते हैं ऐसा लगता है कि हम स्वयं भगवान सत्य साईं बाबा के साथ ही बैठ करके सारा वार्तालाप सुन रहे हैं। और बाकी तो बहुत विस्तृत है। आप और चाहें आप बताएं थोड़ा सा और आपका एक्सपीरियंस, आप किस अनुभव पर पहुंचे। साई राम जी। साईं राम। आपने बड़ा सुंदर बताया और सच है क्या पढ़ते हुए अपने सामने दोनों अवतारों की लीलाओं में हम ऐसे ही खो गए। कभी हम शिरडी बाबा के साथ हैं और कभी हमें लगता फिर उन्हीं का ही जो दूसरा जन्म रूप भगवान सत्य साईं बाबा के साथ है। इतना सुखद आनंद पाया है कि जिसका बस अब शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, ये अवश्य है कि आखिर हम बहुत साधारण मानव मात्र हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हमारे मन में कितनी तरह की शंकाएं, संशय इत्यादि रहते हैं। लेकिन दोनों दिव्य साई चरित्र को पढ़कर कैसा लगा है कि कहीं कोई अंतर नहीं, दोनों स्वरूप एक ही हैं और वो अलग अलग समयों में इसी भटकी हुई मानवता को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। और मैं आज और अच्छे तरीके से समझ पाई कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में साई साहिब को पढ़ने की महत्व पर बार बार जोर दिया जाता है। हम उसको पालन करें या ना करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। स्वामी के भगवान बाबा के शब्द देखिए कि दोनों अवतारों में, मैंने छोटा सा नोट किया, दोनों अवतारों ने हमारे जो धार्मिक ग्रंथ जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, बल दिया इस बात पर कि हमें अपने धार्मिक ग्रंथों का बड़े आदर भाव के साथ करना चाहिए। मैं इन पंक्तियों को पढ़ देती हूँ। साईं बाबा ने सनातन धर्म के संरक्षण के सदा प्रोत्साहित, सनातन धर्म के संरक्षण और परिवर्धन आगे बढ़े, से सुरक्षित रहे, इस पर बड़ा बल दिया। और इसके लिए उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन पर बल दिया, क्योंकि स्वाध्याय से बुद्धि निर्मल होती है, ज्ञान प्राप्त होता है तथा चित्त शुद्ध होता है। स्वामी ने कहा ये बात। डॉक्टर साहब आप म्यूट कीजिए, डॉक्टर अमर सिंह आप म्यूट कीजिए अपना। अच्छा ठीक। हाँ जी। चित्त शुद्ध होता है, स्वाध्याय बुद्धि निर्मल होती है, ज्ञान प्राप्त होता है तथा चित्त स्वाध्याय से कोई भी अगर अपने प्राचीन ग्रंथों का और अध्ययन करें तो ये जीवन का उद्देश्य हमारा इसी में पूरा होता है और साधना निरंतर बढ़ती है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि सत साहित्य को पढ़ने से बुद्धि तो निर्मल होगी, ज्ञान प्राप्त होता है और चित्त शुद्ध होता है। और जहां ही ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धि निर्मल हुई, चित्त शुद्ध हुआ, तो बस हमारा आध्यात्मिक मार्ग आगे निरंतर उन्नति की तरफ ही है। और ऐसे ही साई चरित्र के पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि साईं बाबा ने राम जी को अनेकों वर्षों तक विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहने के उपरांत क्रोध का त्याग न करने पर झिड़का था कि इतने साल तुमने पढ़ लिया विष्णु सहस्त्र नाम और फिर भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो फिर चित्त की निर्मलता कैसे? तो उन्होंने स्वामी विजयानंद को भी इस समय डांट पिलाई और कहा था भागवत का अध्ययन करो। जब स्वामी जी उनके पास गए थे और अपनी बीमार माता जी को मद्रास में देखकर आने की अनुमति मांगी थी, जबकि स्वामी जी ने अपने सभी भाई बंधुओं आदि से प्रकट रूप से नाते रिश्ते और संबंध छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था। सत्य साई बाबा के रूप में सन्यासियों और साधकों में उठ खड़े होने वाले मोह और आसक्तियों का संशोधन और भी अधिक विस्तृत आधार पर करते हैं। इस तरह से स्वामी ने अपने आम इंसानों के लिए तो ग्रंथ पढ़ने के लिए हमें कहा कि तुम्हारी चित्त शुद्धि होगी, और जो वास्तव में जो संन्यास्त थे, जो संन्यास लेकर आए हुए थे, उनकी कैसी स्थिति, अगर उनमें मोह की भावना है तो उसको त्याग करने के लिए भी कहा। इस तरह से आज हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमें साई साहित्य का या अन्य अन्य पवित्र साहित्य का क्यों अध्ययन करना चाहिए। और जब से हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ऐसे जिस दिन नहीं हो पाता तो ऐसे लगता है कुछ खो गया है, कुछ हमारी वैल्यूएबल चीज, कुछ बहुमूल्य चीज आज खो दी है। ऐसे ही लगता है जैसे जैसे निरंतर हम करते जा रहे हैं और हमारी बहुत सी हमारे संशय दूर हो रहे हैं और बहुत से रहस्यों का उद्घाटन भगवान कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और दूसरी बात, एक और बात जो हमने नोट की है, स्वामी ने किसको अभी जो नया प्रसंग था आगे, कि जिस किसी देवता स्वरूप को हम मानते हैं, उस स्वरूप को जो भी समर्पित अपना प्रणाम, अपना कुछ भी समर्पित कर रहे हैं, वो स्वामी के पास, बाबा के पास पहुंच जाता है।